सर्वग सर्वविद्वानुर विश्वक्सेनो जनार्दन वेद वेद विद्व्यंगो वेदांगो वेदविद कवि। पहला जो नाम है सर्वग। सर्वग मतलब जो सब जगह पहुंच जाते हैं, जो सर्वव्यापी हैं। अब इस नाम में भगवान विष्णु का जो पहला नाम दिया हुआ है वो क्या है? वो है विश्वम। विश्वम यानी ब्रह्मांड। तो भगवान यदि ब्रह्मांड के हर कण में बसते हैं तो वो सर्वव्यापी भी हो सकते हैं, वो हर जगह पहुंच भी जाते हैं और इसी कारण भगवान को सर्वग कहा जाता है। तो इस नाम से जुड़ी एक छोटी सी कहानी है भक्त कनकदास की। भक्त कनकदास 15वीं सदी में कर्नाटक के एक महान योद्धा थे, जिन्होंने बाद में भक्ति मार्ग को अपना लिया था। के गुरु का नाम था श्री व्यासतीर्थ जी। तो व्यासतीर्थ जी ने अपने सभी शिष्यों को एकादशी का व्रत तोड़ने के लिए उनके हाथों में एक एक फल दिया और उन शिष्यों को कहा कि इस फल को जाकर आप खाओ, लेकिन ऐसी जगह पे खाना जहां आपको कोई देख ना सके। तो सभी जो शिष्य थे वो सभी एकांत ढूंढने लगे जहां उन्हें कोई फल खाते हुए देख ना सके। लेकिन भक्त कनकदास जो थे इस फल को अपने गुरुजी के हाथों में लौटा दिया। गुरुजी ने जब पूछा कि आपने बिना खाए क्यों फल लौटा दिया, तो इस पर भक्त कनकदास ने कहा कि मुझे कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली गुरुजी जहां मुझे ईश्वर देख ना रहे हो। तो ये बात तो सबको पता थी कि ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन सिर्फ भक्त कनकदास ने ही इस बात को अपने जीवन में आत्मसात लगा। अब आते हैं भगवान के दूसरे नाम पर, जो है सर्वविद भानु। सर्वविद यानी जो सब कुछ जानते हों, और भानु का मतलब जैसे सूर्य प्रकाशमान होता है, भानु का मतलब है प्रकाशमान होना। सो सर्वविद भानु का ये मतलब है कि जो अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारे जीवन के अंधेरे को मिटा देते हों। अच्छा, अब आते हैं हम श्लोक के तीसरे नाम पर। तीसरा नाम क्या है? विश्वक्सेन। विश्वक्सेन का ये मतलब है कि जिनकी सेना चारों तरफ हमारी रक्षा के लिए तैयार खड़ी है। उस प्रवृत्ति या उस गुण को दर्शाता है जो अपने भक्तों को सुरक्षा देती है और उनके सारे अड़चनों को दूर करती है। विश्वक्सेन, वैष्णव परंपरा में विश्वक्सेन जो है वो महाविष्णु के सेनापति का भी नाम है। ठीक है, अब चलते हैं हम चौथे नाम पर, जनार्दन। जनार्दन का मतलब है कि जो दुष्टों का नाश करते हैं और भक्त जिनके पास अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। तो जैसे हम आमतौर पर जब हम भगवान को याद करते हैं तो हम किसी न किसी अपनी कोई मनोकामना लेकर उनके पास जाते हैं। कभी हमको सुख चाहिए, किसी को शांति चाहिए। हम जब भगवान से कुछ मांगते हैं तो हम भगवान को एक दाता के रूप में देखते हैं, एक गिवर के रूप में, और हम होते हैं एक रिसीविंग मोड में, एक रिसीवर के रूप में। लेकिन जब हम आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में थोड़ा आगे निकल पड़ते हैं तो हम हमेशा वो रिसीविंग मोड में रहने की बजाय हम एक गिविंग मोड में भी आना शुरू होते हैं। इस समय ऐसे में क्या होता है कि हम भगवान के उस दिव्य गुण के साथ जुड़ते हैं। हम सिर्फ प्रार्थना ही नहीं कर रहे, बल्कि हम भगवान के उस गुण को अपने जीवन में उतार रहे हैं, वो परोपकार के गुण को। इसीलिए सनातन धर्म में परोपकार का काफ़ी महत्व दिया गया है। तो हमने देखे 4 नाम, सर्वग सर्वविद्वानु विश्वक्सेन जनार्दन। 5वां नाम क्या है? वेद। वेद यानी ज्ञान। ठीक है, तो भगवान को वेद का साकार स्वरूप माना गया है। भगवान ही ज्ञान के स्वरूप हैं। तो किसी भी प्रकार का ज्ञान, चाहे वो आपका प्रोफेशनल ज्ञान हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो स्पिरिचुअल ज्ञान हो, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान को भगवान का ही रूप माना गया है। ठीक है, तो दूसरा इसके बाद जो नाम है वो है वेदविद। वेदविद, वेदविद यानी वेदों को अच्छी तरह से जानने वाला, वेदों का ज्ञाता। और ये इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इम्पोर्टेंट नाम है। श्लोक में 2 बार आ रहा है। तो वेदविद का अर्थ है वेदों का सच्चा ज्ञाता। इस नाम से हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ वेदों को जानने से या नॉलेज को सिर्फ प्राप्त करना ही काफ़ी नहीं है, उसके अर्थ को गहराई से जानना होता है, उसके सार को अपने जीवन में उतारना होता है। वेद बताता है कि भगवान ज्ञान है, भगवान वेद है, वेद का साकार स्वरूप है। और वेदविद बताता है कि भगवान ज्ञाता भी हैं। तो भगवान ज्ञान भी है और ज्ञाता भी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके अगले नाम पर। अव्यंग का मतलब होता है जो दोष रहित होते हैं।
तो जैसे हमारे भीतर आध्यात्मिक ज्ञान आने लगता है तो हमारे जो विकार है, हमारे अंदर के भीतर के जो विकार है या जो बुद्धि या मन के जो विकार है, जैसे स्वार्थ हो गया या बहुत मोह हो गया, अत्यधिक मोह या लोभ हो गया, वो विकार भी मिटने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम भगवान के उस स्वरूप को पहचानने लगते हैं जो कि अव्यंग है, जो कि दोष और त्रुटियों से बिल्कुल मुक्त हैं। तो इसी को बोलते हैं अव्यंग। अब इसके बाद जो नाम आता है, जब हम भगवान के अव्यंग या दोष रहित स्वरूप को जानने लगते हैं तो हम भगवान के जो डिवाइन परफेक्शन है उसे भी पहचानना शुरू करते हैं। और यही नाम है वेदांग, यानी वेदों को भगवान का अंग या भगवान का पूर्ण स्वरूप, यानी वो पूरे परफेक्शन है और उनके अंगों में ज्ञान या धर्म बसा हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेदांग। इस श्लोक में अब वेदांग के बाद वेदविद नाम दोबारा आता है, जिसकी वजह से इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये नाम हमें ये दर्शाता है कि भगवान कई बार धरती पर जन्म लेते हैं शिक्षक की भूमिका में। जैसे वेद व्यास जी भी भगवान विष्णु का ही अवतार है, दत्तात्रेय जी, दक्षिणामूर्ति जी, ये सब भगवान विष्णु के ही अवतार है। और वेदविद से जुड़ी एक कहानी रामायण की से भी है। जब विभीषण श्री राम की शरण में आए थे तब सुग्रीव और बाकी लोग उनको लेने से हिचकिचा रहे थे। तो उस समय भगवान श्री राम ने उन सबको शरणागति का अर्थ समझाया और विभीषण को अपने खेमे में ले लिया। तो यहाँ पे हमको श्री राम का वेदविद रूप देखने के लिए मिलता है। तो वेदविद का अर्थ भगवान विष्णु का नाम हुआ, श्री राम हुआ और एक शिक्षक या वेदों के सच्चे ज्ञाता का स्वरूप जो है वो वेदविद में देखने को मिलता है। अच्छा, जब भगवान हमारे पास शिक्षक के रूप में आते हैं, कोई हमें अच्छा शिक्षक मिलता है तो क्या होता है, वो हमारे नज़रिए को बदल देते हैं, वो हमारी दृष्टिकोण को बदल देते हैं। और इसीलिए भगवान को कवि भी कहते हैं। कवि के देखने का जो दृष्टिकोण होता है वो बाकी सब लोगों से अलग होता है। कवि का प्रचलित अर्थ क्या है, जैसे कालिदास जी हो गए, लेकिन जो गहरा अर्थ है वो ये है कि वो जिनका दृष्टिकोण बाकी सब लोगों से अलग है, जिनका देखने का, दुनिया को देखने का और समझने का नज़रिया बाकी सबसे अलग है। तो इस प्रसंग में मैं आपको एक कहानी मैं बताती हूँ। राजा चंद्रगुप्त से काफ़ी लोगों ने ये शिकायत की थी कि आप कालिदास के प्रति आप बहुत उनको ज़्यादा मान देते हैं हम सबकी तुलना में। चंद्रगुप्त ने क्या किया, एक सूखी लकड़ी पड़ी हुई थी, तो उन्होंने सबको ये बोला कि आप इस लकड़ी की व्याख्या करें। तो कवियों ने उस लकड़ी को देख के बोला, शुष्कम काष्ठम तिष्ठति अग्रे, यानी सूखा काठ हमारे सामने पड़ा हुआ है। अब जब कालिदास को पूछा गया कि आप इसकी व्याख्या करें, तो कालिदास ने क्या बोला, क्या था, नीरस तरुवर पूरत भागे, यानी नीरस तरुवर, जो कभी एक बड़ा वृक्ष हुआ करता था वो आज नीरस होकर हमारे सामने पड़ा हुआ है। तो वो ये न केवल सुनने में मधुर था, पर उनके जो कालिदास का जो देखने का तरीका था, उनका जो दृष्टिकोण था, वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवान जो हैं वो सबसे श्रेष्ठ कवि हैं, कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि भगवान विष्णु हैं और इसीलिए उनको कवि भी कहते हैं। तो हमने इस श्लोक के सारे नामों का अर्थ जाना और देखा कि ये श्लोक हमें किस तरह से स्पिरिचुअल ज्ञान या स्पिरिचुअल विजडम की ओर जाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए हमको प्रेरित करता है। आप सब लोग को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। या अगले वीडियो में हम मिलेंगे श्लोक नंबर 15 के साथ और इस श्लोक का मैं इसका एक वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, आप उसे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आपका दिन शुभ रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।